इतना क्रेडिट कल लिया गया कि जी हमने तो डेट दिलवा दी, में हम 100 दफ़ा क्रेडिट देते हैं, लेकिन जो इलेक्शन हुए ज़रा उस पर भी नज़र हो। अतर मिनल्ला साहब ने जो राइटली पॉइंट आउट किया उसको भी देखिए कि किस किस्म का इलेक्शन कराया गया, किस किस्म की फस्तायत की गई है। और यही बात जब सवाल किया गया था कि आप सबसे बड़ी पार्टी का बल्ला ले छीन के गेंद भी लेके उनको स्टेडियम में दौड़ा दिया कि जाओ बाकियों से जो है वो चिमटे भी खाओ और जूते भी खाओ। रिव्यू पटिशन दायर हुई भी है, लेकिन चीफ साहब ने अपना माइंड जो है वो डिस्क्लोज कर दिया हुआ है, चाहे वो ब्रिटिश एम्बेसडर के को लेटर लिख के किया गया हो या यहाँ पर अदालत में मुख्तलिफ कमेंट्स की सूरत में किया हो। तो मेरा ख्याल है कि अब रिव्यू पटिशन में चीफ साहब को नहीं बैठना चाहिए, बाकी जजेस को इस मामले को देखना चाहिए। दूसरी बात, जिस तरह कल कहा गया कि जी आपने ये सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ज्वाइन की तो आपने तो खुदकुशी कर ली, तो जी खुदकुशी से हमें रोका जा सकता था। आपके पास सो मोटो एक्शन लेने का पूरा अथॉरिटी थी। इस कोर्ट के पास सबसे ज़्यादा पावर्स हैं। अगर हमारी बल्ले के निशान लिए जाने वाले फैसले की इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो एक आईनी इदारा है वो गलत इंटरप्रिटेशन करके पूरी पार्टी की धुलाई बल्ले से कर देता है, हमारा सबका बेड़ा गर्क कर देता है। मुझे रोलर कोस्टर का निशान, किसी को जूते का निशान, किसी को चिमटे का, किसी को बैंगन का, तो कभी कुछ रात के 12 बजे तक आरोज हमें ब्लैकमेल करते रहे कि आप पे फ्रॉड के केसेस बनाएंगे, तो कभी किस चीज़ के बनाएंगे। उस वक्त जब इन्हें पता था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान गलत इंटरप्रिटेशन करने के बाद एक सबसे बड़ी जमात को सियासी तौर पे डिसइनफ्रेंचाइज कर रहा है, हमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने रिफ्यूज़ कर दिया कि हमारे से तो वो हमारी लिस्ट ही नहीं लेगा। तो क्यों इलेक्शन कमीशन के इस सारे कारनामे पे ये कोर्ट जिसने फैसला दिया था सो मोटो एक्शन लेने के बाद उनको बुला के नहीं बताया कि आप गलत तरीके से इम्प्लीमेंटेशन करें, ये किसका काम था? ये वो अदालत है जो सो मोटो एक्शन ले सकती है। आज 4 महीने के बाद जब हम अपनी इंतज़ार करने के बाद जब हमारी पटिशनें लगी हैं और हम उनके सामने हैं, तो हमें ये खुशखबरी बताई जा रही कि आपने तो खुदकुशी कर दी हो। फिर जिस वक्त वकला कोई जवाब देने लगे तो फिर ये भी बताया जाता है कि सियासत मत करें। सियासी केस है, सियासतदान खड़े हुए हैं, सियासतदान आके इंसाफ मांग रहे हैं, पूरे पाकिस्तान के लोगों ने उनको वोट दिया, लेकिन वो सियासत पे बात मत करें। और अगर मफरूज़ों पे बात हो तो सिवाय एक हमारे मोतबर जज साहब के बाकी कोई बंदा मफरूज़ों पे भी बात ना करे। उनका दिल करे तो सियासत पे भी बात हो सकती है और मफरूज़े पे भी बात। तो प्लीज़ ये दोहरे मेयार ना रखें। बहुत बड़ी अदालत है, बहुत मोतबर है, इस पे पाकिस्तान की आवाम दिल से यकीन रखती है। और उनके ऊपर जो लिखा हुआ है ना, आज सारे वो देखिएगा कि ऊपर क्या लिखा हुआ है कि ये अवाम उन नास को इंसाफ देने वाली अदालत है। तो इसलिए अवाम उन नास के दिल पे छुरियाँ नहीं चलनी चाहिए, उनको इंसाफ मिलना चाहिए। हम भी आम आवाम के नुमाइंदे हैं, आम आवाम की आवाज़ लेकर यहाँ पर आए हैं, और जो वोट की रिप्रेजेंटेशन है, प्रोपोर्शन ऑफ रिप्रेजेंटेशन, यही जमहूरियत की स्पिरिट है। अगर ये ख़त्म होगी तो जमहूरियत तो इफेक्टिवली वैसे ही ख़त्म हो जाती है। आपकी सीटें 2 आई हों और रिज़र्व सीटें आपको 6 मिल जाएं, ऐसी जमहूरियत को दुनिया में पता नहीं फिर क्या कहते हैं। हम तो इसको डिक्टेटरशिप मानते हैं। सो मेहरबानी करें, ये रिज़र्व सीट्स कोई ना पताशे हैं, ना रेवड़ियाँ थी, ना खैरात थी, और ना कोई मिठाई का डब्बा था जो खुशी खुशी इलेक्शन कमीशन ने उसी तरह ही दे दिया, उन्हीं लोगों को दे दिया जिनको बायोमेट्रिक करने के लिए इस्लामाबाद या लाहौर के एयरपोर्ट पर बाकी इदारे भी पहुंच जाते हैं। ठीक है, आप उन्हें रिलीफ ज़रूर दे दें, उनको नाअहली से अहलियत पे भी ले आएँ, एक दिन में उनके केस डिसाइड कर दिया करें। 28 मई को अगर वो कहे मैंने सदर अपनी पार्टी का वापस बनना है तो बना दिया करें, बगैर वजह के नोटिफिकेशन निकाल दें। हमारे तो 4-4 महीने इंट्रा पार्टी इलेक्शन के ही नहीं नोटिफिकेशन आते हैं, उसमें से अभी और बड़े बड़े कीड़े माइक्रोस्कोप लगा के ढूंढ के निकाले जाएंगे। तो ये सब कुछ आप हमारे साथ करें, सारी जमहूरियत की रूह भी हमारे PTI में ही डालें, लेकिन खुदारा थोड़ा सा इंसाफ भी हमारे साथ करें, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो तो चाहे ये आला अदलिया हो, क्योंकि हम आवाम की आवाज़ है, अपनी ज़ात के लिए नहीं, आवाम की रिप्रेजेंटेशन के लिए ये लाखों वोट लेकर आके यहाँ खड़े हुए हैं। अगर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में PTI इस वक्त एक तरह से मर्ज कर गई है, ये सारी खुली बात है, कोई मजाक थोड़ी है, किसी को नहीं पता हो। और क्यों की है? डंडे के जोर पे हुई है, क्योंकि हमें एन इलेक्शन से पहले डिसइनफ्रेंचाइज करने की साजिश की गई। ये इमरान खान साहब ने कहा कि मेरी पार्टी को तोड़ने की कोशिश की गई और हमें इलेक्शन लड़ने से रोका गया है। ये कौन सी बात है जो किसी को ढकी छुपी है? और किसी ने क्या, आप लोगों ने नहीं देखा कि क्या सलूक किया गया, किस किस तरह की हमने पुलिस गर्दी जो है वो और आरोज जो लगाए गए थे। कल हमें सुनाई गई कि जी इमरान खान और उनकी पार्टी ने तो इलेक्शन डिले करने की कोशिश की है।
ہم نے کوئی الیکشن ڈیلے کرنے کی کوشش نہیں کی. ہم وہ واحد جماعت تھی جو الیکشن مانگ رہے تھے پچھلے 1.5 سال سے. ہم تو سڑکوں پہ مارے ہی الیکشن کے پیچھے کھا رہے ہیں. ہمارے پہ یہ الزام لگا رہے ہیں کہ ہم نے الیکشن ڈیلے کرنے کی کوشش کی ہے. ہم نے الیکشن میں دھاندلی کو روکنے کی کوشش کی تھی. ہم نے آروز جو یہ سرکاری مشینری آرو کے طور پہ ہمارے اوپر مسلط کی جس کو پھر آپ نے دیکھا کہ الیکشن میں کیسے سہولت کاری کی, اس کو روکنے کی کوشش کی تھی. ہم نے آئینی اور جمہوری طریقے سے فری اینڈ فیئر الیکشن ڈیمانڈ کیے تھے. ہم نے خالی الیکشن ڈیمانڈ نہیں کیے تھے, ہم نے فری اینڈ فیئر الیکشن ڈیمانڈ کیے تھے. اتنا کریڈٹ کل لیا گیا کہ جی ہم نے تو ڈیٹ دلوا دی. میں ہم 100 دفعہ کریڈٹ دیتے ہیں, لیکن جو الیکشن ہوئے ذرا اس پہ بھی نظر ہو. اطہر من اللہ صاحب نے جو رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا اس کو بھی دیکھیے کہ کس قسم کا الیکشن کرایا گیا, کس قسم کی فسطائیت کی گئی ہے. اور یہی بات جب سوال کیا گیا تھا کہ آپ سب سے بڑی پارٹی کا بلہ لے چھین کے گیند بھی لے کے ان کو اسٹیڈیم میں دوڑا دیا کہ جاؤ باقیوں سے جو ہے وہ چمٹے بھی کھاؤ اور جوتے بھی کھاؤ. لیکن شکریہ اس عوام کا اور اس اللہ کی ذات کا کہ جو مرضی انہوں نے ہمارے ساتھ سازشیں کی, عوام نے بتا دی ہے کہ ہم سب سے بڑی پاکستان کی ایک ہی پارٹی ہے, پاکستان تحریک انصاف. وہ جس پہ ہاتھ رکھیں گے ہم اس کو ووٹ دیں گے. سو اب ساری کنفیوژن وہاں سے ہے. اب اس قبلے کو درست کریں. یہ الیکشن جس طرح کا ہوا ہے وہ ہمیں وہ راولپنڈی کے کمشنر صاحب نے بھی بتا دی ہے, اور بھی بہت ساری گواہیاں آئی ہیں, اور زبیر صاحب نے بھی بتا دی ہے, جو نہ میرے ترجمان تھے نہ حامد رضا صاحب کے ترجمان تھے. وہ میاں محمد نواز شریف کبوتر والی سرکار کے ترجمان تھے یا ان کی بیٹی کے ترجمان تھے. سو مہربانی کریں, پاکستانی عوام جو ہے وہ طوطے اڑانے نہیں بیٹھی ہے. آپ کو ہی کبوتر اڑاتا دیکھنا چاہتی ہے اور آپ کے ہی طوطے اڑائے انہوں نے ووٹ کے ذریعے. اس کی ووٹ کی سینکٹٹی کو جو ہے وہ قائم رکھنا ان عدالتوں کی ذمہ داری ہے اور ان آئینی اداروں کی ذمہ داری ہے. بہت بہت شکریہ.